हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए क्लास 9 गणित मंजूरी के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को इसी वीडियो में सॉल्व किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। इसके 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, 5x - 3। तो ये x की टर्म्स में है, तो इसलिए हम इस पॉलिनोमियल p को लिख लेते हैं px इज इक्वल टू 5x - 3। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x क्या है आपका 0 है, तो x की जगह क्या करेंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे। जिस भी x की वैल्यू पे हमें px की वैल्यू निकालनी होगी, उसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जैसे हमें x की -1 पे वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, तो p0 हमारा निकल जाएगा 5। ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 0 - 3, 5 0 0 -3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -3। px की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0 पे -3। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है, तो x के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे, तो p -1 हमारा निकल जाएगा। p -1 क्या आएगा हमारा 5 के साथ x है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1 -3। 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -3 माइनस आपका प्लस हो जाता है, और साइन किसका आता है, बड़े का आता है, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस करके 8। इसी तरह आपको x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे px की जगह x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 5 × 2 - 3, 10 - 3, आंसर इज 7। Okay, now come to the question number 2. Question number 2 is find the value of the quadratic polynomial 7s² - 4s + 6 if ये वैल्यू इसकी दे रखी है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी हमें पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरह से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हमें s की टर्म्स में पॉलिनोमियल दे रखा था, और इस पॉलिनोमियल p को हम लिख लेंगे ps इज इक्वल टू 7s² - 4s + 6। क्लियर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है s इज इक्वल टू 0 पे, तो s के प्लेस पे क्या करना है, हमें 0 पुट कर देना है। तो p s के प्लेस पे हम 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 7s²। 7 में s², 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगी इसकी, -4 s की जगह प्लेस पे 0 रखेंगे, +6। ये दोनों आपके टर्म्स 0 हो जाएंगे, और p0 कितना आ जाएगा, p0 आपका 6 आ जाएगा। सिमिलरली s इज इक्वल टू -3 पे हम निकालेंगे, तो s के प्लेस पे हमें -3 पुट करना है, -3। 7s², 7 -3 का स्क्वायर, -4 s के प्लेस पे -3 +6। क्लियर है। 7 3 3 3 का -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस, 4 3 12 +6, 7 9 63 +12 +6। तीनों को प्लस कर लेंगे हम, 63 और 12 हो जाएगा 75, 75 और 6 हो जाएगा 81। तो हमारी p -3 की वैल्यू आ गई है 81। ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम s के प्लेस पे 4 रख के हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। p4 इज इक्वल टू 7, 4 का स्क्वायर -4, 4 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, +6। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 7 जा 112, -4 4 जा 16 +6। क्या करेंगे, 112 एंड 6 को प्लस करेंगे, तो आ जाएगा 118। 118 में से 16 माइनस होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 102। तो p4 की वैल्यू हमारी आ जाती है 102। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
इनको अच्छे से कर लीजिएगा। समझ में आ गए आपको? आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम, जब भी हमें इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम दी होगी तो हम ये देखेंगे कि किसकी एज पे दूसरे की एज जो है डिपेंड कर रही है। तो वही आप ये समझ लीजिए कि जिस पे डिपेंड करेगा तो वही क्या हो जाएगा, हमारा मेन कैंडिडेट हो जाएगा और उसी की वैल्यू आपको लेट करनी होती है। तो क्या प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, यानी कि सलील की एज पे वो डिपेंड हो रहा है। तो इसका मीन्स मेन कैंडिडेट कौन हो गया, सलील्स हो गया, सलील्स प्रेजेंट एज हो गई, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम x लेट करेंगे। तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x, लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, अब मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, यहां पे प्रेजेंट लिख लेंगे, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स एज, यानी कि 3 टाइम्स इसका, तो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब आगे है आपका आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years। उन दोनों की एजेस को ऐड करके हमारा 70 years आता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले आफ्टर 5 years हम निकाल लेंगे दोनों की एज कितनी होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे अपना आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी, सलील की एज कितनी हो जाएगी, सलील्स एज, यहां पे हम लिख देंगे सलील्स एज और यहां पे हम लिख देंगे मदर्स एज। 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज सलील की x है। 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, जितने भी साल का है वो उसमें क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा, उतने ही साल का वो 5 years बाद होगा। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। मदर्स की एज 3x है, 5 साल बाद मदर कितनी एज की होगी, मदर होगी 3x प्लस 5 एज की। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद दोनों की एजेस को ऐड करके, यहां पे आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज को प्लस करेंगे और ऐड करके कितना आना चाहिए 70। क्वेश्चन में हमें ये क्या रखा है, यहां से हमारी x की वैल्यू हमें मिलेगी 3x प्लस x हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। 4x हो जाएगा 70, इधर जाएगा माइनस का 10 तो ये हो जाएगा आपका 60 और x हो जाएगा 60/4, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 15। तो आंसर नहीं आया अभी, ये आपकी क्या आई है, x की वैल्यू आई है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यहां पे लिख लेती हूँ, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब x की इस 15 वैल्यू को कहां पुट करना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में तो यानी कि प्रेजेंट एज x सलील्स की एज कितनी हो गई 15 ईयर्स एंड मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x। 15 3 45 ईयर्स। क्लियर है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।